गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जगत भाभी ने बोल दिया है कि उनका आने वाला बेटा लोगों से लेगा बदला और जगत भैया ने कहा था कि तबाही मचाएगा। तो भाई अभी तक मुझे पता था कि यूट्यूब हिलने वाला है, लेकिन अब तबाही मचाने के लिए उनका बेटा आएगा। और जगत भाभी को इतना कॉन्फिडेंस से कैसे पता है कि बेटा ही आने वाला है? क्या आंटी के जड़ी बूटी का कमाल है? जगत भैया रामन और सुपनखा में क्यों उलझे बैठे हैं और जगत भाभी ने ऑडियंस से क्यों हाथ जोड़ा कि उनके पति का पीछा छोड़ दो? तो बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं जगत भाभी से। तो जगत भाभी की एक रील देखी मैंने, वैसे वीडियो में ही उन्होंने बोला था जहाँ पे कॉर्ड सेट पहना हुआ था और वहां पे आती हैं तो जगत भैया बोलते हैं कि ए जी तुम्हारा पेट निकल गया है, सब लोग कह रहे हैं कि प्रेग्नेंट हो। तो इस टाइम पे जगत भाभी को कोई भी नहीं बोल रहा है कि वो प्रेग्नेंट है, जब से जगत भैया ने ये बता दिया है कि अभी दवा चल रहा है। तो जब दवा चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि प्रोसेस लंबा होगा। ऐसा तो है नहीं कि अचानक से दवा खाओ और इंसान प्रेग्नेंट हो जाएगा। लेकिन जगत भैया को प्रेगनेंसी वाले टॉपिक बनाने में बड़ा मजा आता है। मैंने एक चीज नोटिस किया है कि जब से छोटी बहू प्रेग्नेंट हुई है तब से इनको प्रेगनेंसी पे ज्यादा ही जोर दे दिया है। और जगत भाभी का आए दिन प्रेगनेंसी वाले टॉपिक पर वीडियो आप फेसबुक पर देख सकते हैं। और वहां पे कैप्शन ऐसे नहीं डाले जाते हैं कि प्रेग्नेंट नहीं है, ऐसे डालते हैं कि मेरी बीबी प्रेगनेंसी में खा रही है आम, मेरी बीबी प्रेगनेंसी में घूम रही है पहाड़ों पे, मेरी बीबी का प्रेगनेंसी में निकल गया है पेट। जो ये पेट वाला टॉपिक है, मुझे लगता है जब ये लोग घूमने मनाली गए थे तब भी रेड जो कपड़ा पहना हुआ था इन्होंने, गाउन सा, उसमें भी जगत भैया बार बार कह रहे थे ए जी तुम्हारा पेट निकल गया है। ऑडियंस पूछ रही है कि तुम प्रेग्नेंट हो, फिर वहां पे कहती थी कि नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। तो इनको भी पता है कि प्रेगनेंसी वाले टॉपिक पर व्यूज आते हैं, चाहे प्रेग्नेंट होके व्यूज ले लो और चाहे अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हो तो सिंपैथी कार्ड लेके व्यूज ले लो। तो दोनों चीजों से जगत भैया जगत भाभी व्यूज ले रहे हैं। अभी जब आपको पता है कि आप दवा करा रहे हो तो आपको इस टॉपिक पे तो बात ही नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी होगा या प्रेग्नेंट होगा, इन सारी चीजों को अभी छुपा के रखना चाहिए। आप ही कहती हैं कि लोग नजर लगा देते हैं, कुछ डायन बैठी हैं, जैसा कि जब इन्होंने बताया था कि इनकी दवा चल रही है और ये इसीलिए ऑडियंस से नहीं बता रहे थे कि कुछ डायन बैठी हैं इनकी प्रेगनेंसी पर नजर लगा देंगी। तो जब आपको पता है कि नजर लग जाएगा तो फिर ये चीजों का कंटेंट क्यों बना रखे हैं भाई? या तो एक तरफ पैसे का ही लालच कर लो या तो फिर एक तरफ छिपा ही लो, नजर ना लगवाओ। लेकिन पैसे का लालच बहुत है। जगत भैया ने अपने मुंह से कबूला है कि पैसे आने चाहिए, किसी भी तरह से पैसे कमाने चाहिए और उसका कमाने का आपके अंदर भूख होना चाहिए। पैसे की भूख होनी चाहिए, जगत भैया ने ज्ञान दिया। तो पैसे की भूख होनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि पैसे से ही जिंदगी की जरूरतें हम पूरी कर सकते हैं। लेकिन दो तरह के लोग होते हैं जगत भैया। एक आपकी तरह होते हैं, वो सोचते हैं कि पैसा किसी तरीके से भी आना चाहिए, चाहे इज्जत जाए चाहे कुछ भी जाए, फर्क क्या पड़ता है। पैसा होगा तो रुतबा होगा तो लोग अपने आप इज्जत करने लगेंगे। चाहे पीठ पीछे हमें गालियां दे तो हमें क्या फर्क पड़ता है, इज्जत भाड़ में जाए, लेकिन पैसा पहले होना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं कि भाई इज्जत होनी चाहिए, पैसा थोड़ा कम आना चाहिए, हम इज्जत की रोटी खाएंगे, पीठ पीछे भी कोई हमारा मजाक ना बनाए और सामने भी मजाक ना बनाए। तो जगत भैया आपके अंदर पैसों की भूख दिखती है और ऐसे अपनी भूख बनाए रखिएगा। जगत भैया ने जहां पर प्रेगनेंसी का टॉपिक बनाया था जगत भाभी का कि ये प्रेग्नेंट है लोग बोल रहे हैं, तो अगर आप जगत भाभी का कमेंट उठाकर देखेंगे इस टाइम का कोई भी इंसान इनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कमेंट नहीं कर रहा है कि जगत भाभी प्रेग्नेंट है, ऐसा है वैसा है। क्योंकि ऑडियंस को भी संतुष्टि हो गई है कि ये दवा करा रही हैं, चंडीगढ़ जा रही हैं, तो दवा कराने में टाइम लगता है, 1 साल का भी टाइम लग सकता है, 2 साल का भी लग सकता है, लेकिन जगत भैया को तो बहुत जल्दी है। तो वहां पे वो कहते हैं कि जिस दिन आएगा खुशखबरी उस दिन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और तबाही मचा देगा। तो भाई कोई प्रेग्नेंट होता है तो तबाही मच जाता है, मुझे पहले बार पता चला था। वैसे पहले ये लोग कहते थे कि यूट्यूब हिल जाएगा, तो यूट्यूब कैसे हिलेगा वो भी नहीं मुझे समझ में आता था कि यूट्यूब क्यों हिलने लगेगा। प्रेग्नेंट ये होंगी जगत भाभी, बच्चे के बाप जगत भैया बनेंगे, तो बाकी लोग क्यों हिलने लगेंगे डर से। अब तबाही आएगी तो भाई अपना बोरिया बिस्तर सब कोई बांध लेना, क्योंकि जगत भाभी जिस दिन प्रेग्नेंट होंगी उस दिन तबाही आएगा। उसके बाद जगत भाभी कहती है कि उनका बेटा सबसे बदला ले। लेकिन जगत भाभी आपको कैसे पता कि वो बेटा ही होगा जो बदला लेने के लिए आ रहा है? क्या अपने सास के जड़ी बूटी पर आपको इतना भरोसा है? भाई होना भी चाहिए, क्योंकि सास आजकल आप ही के पटरी में है, आप ही को प्यार दुलार कर रही हैं। तो छोटे बेटे से तो उन्होंने बदला ले लिया आंटी ने,
और बदला वाली भावना आपको अपने सास से ही सीखा होगा कि उन्होंने अपने बेटी का बदला अपने बेटे और बहू से लिया, जड़ी बूटी नहीं खिलाकर। अब आप लोगों को जड़ी बूटी खिलाएंगी तो आपको बेटा होगा, और जब आपका बेटा इस दुनिया में आएगा तो वो लोगों से बदला लेगा। अब क्या बदला लेगा वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन बदला लेगा, जगत भाभी ने कहा है। तो जगत भाभी को बेटी नहीं चाहिए, बेटा ही चाहिए, क्योंकि बदला लेना है। भाई जो बच्चा अभी इसी दुनिया में आया ही नहीं है, वहां पे ऐसी बातें हो रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं तबाही मचवाएंगे, माँ कह रही है कि बदला लेंगे। भाई बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते। जहाँ तक मैंने देखा है कि किसी के घर बच्चा आता है तो उसे शहद पिलाया जाता है कि ताकि उसकी जबान मीठी रहे, उसके अच्छे संस्कार हों, और उसके कान में ओम बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे तो भाई मुझे लगता है कि शहद नहीं, मिर्च चटाया जाएगा और उसकी कड़वी जबान की जाएगी और उसके कान में तबाही और बदला की बातें बोली जाएगी। खैर ये बातें तो होती रहेंगी, पहले आप प्रेग्नेंट हो जाए। हम लोग बस यही आशीर्वाद देते हैं कि आप जहाँ दवा करा रही हैं आपका दवा सफल हो जाए, आप प्रेग्नेंट जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी, आपके घर में बच्चा आएगा तो हो सकता है आपकी चीजें नॉर्मल हो जाए, जो चीजें यूट्यूब पर हो रही हैं। कुछ लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं कमेंट में कि जगत भाभी अगर पहले प्रेग्नेंट होना चाहती तो ये हो जाती, लेकिन इनको छोटी बहू से जलन हो गया है कि उसको बच्चा हो गया है, तो इसीलिए इन दोनों मियाँ बीबी को ये है कि हमें बच्चा करना है। तो देखो मुझे ये नहीं पता है कि इनके अंदर जलन हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन ये बातें लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी आंटी ने हाल के ही ब्लॉग में बोला है, अंकल ने भी बोला है कि तब उन लोगों को बच्चा चाहिए ही नहीं था। आंटी दवा कराने गई थी तो दवा से मतलब जितनी सारी दवाई आई थी तो वो जगत भाभी और जगत भैया ने नहीं खाया था, क्योंकि उस टाइम पे उनको बच्चा चाहिए ही नहीं था। अब ये जो टाइम है इनको सही लग रहा है बच्चा करने का, तो इसीलिए आंटी बोल रही थी कि अब ये प्रॉपर दवा कराएंगे और इनको बच्चा होगा। तो हाँ ये भी सही है, उस टाइम पे 1 2 3 साल ही हुई थी इनकी शादी को, तो उतना जल्दी कोई कोई बच्चा नहीं चाहता है। तो हो सकता है जगत भाभी को ये था कि यूट्यूब पे काम कर रही हैं और बच्चा हो जाएगा तो फिर बच्चे में व्यस्त हो जाएंगी, फिगर खराब हो जाएगा, तो आगे का वो काम नहीं करेंगी, क्योंकि रील्स वगैरह तभी लोग देखना पसंद करते हैं जब आप फिगर अच्छा हो, आप डांस अच्छा कर ले रही हो। तो हो सकता है उस टाइम पे इन लोगों के दिमाग में ये रहा हो कि भाई अभी बच्चा क्या करना है, दवाई क्यों खाना है। नहीं तो दवाई कोई नहीं छोड़ता है, जिसके दिमाग में ये हो कि भाई ये बच्चे वाली दवा है और हमारे शरीर में प्रॉब्लम है, बच्चा करना होगा तो हमें दवा कराना पड़ेगा, तो वो इंसान दवा खा लेगा। लेकिन अभी जगत भैया जगत भाभी को इसलिए बच्चे का वो लग रहा है क्योंकि छोटे नवाब के पास बच्चा हो गया है और बच्चे के कंटेंट को लेकर इतना मारा मारी हो गया है, तो इसीलिए जगत भैया थोड़ा ज्यादा ही बच्चे के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो अच्छी बात है, अपने हिसाब से ही बच्चा करना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं करना चाहिए। उसके बाद जगत भाभी कुछ ज्ञान दे रही थी, ज्ञान ये दे रही थी कि मतलब उनके पति बहुत सीधे हैं, कील की तरह सीधे हैं, और इसी वजह से लोग उनको दीवार में ठोक के चले जाते हैं, यानी कुछ कह कह के चले जाते हैं। तो अब वो सीधे नहीं बनेंगे, टेढ़े हो जाएंगे और हर किसी का जवाब उसी हिसाब से देंगे जो उनको कुछ बोलेगा। तो बहुत अच्छी बात है, जो जैसा बोले आप उसको वैसे ही जवाब दो। लेकिन आप लोगों का मैंने देखा है फंडा कि जो जैसा जिस जबान में बोलता है उस जबान में आप लोग जवाब दे ही नहीं पाते हो, तो बॉडी शेमिंग पता नहीं क्या क्या पे उतर जाते हो। और जगत भाभी कह रही थी कि आप मेरे पति के पीछे क्यों पड़े हो, बहुत सारे पॉजिटिव ब्लॉग आते हैं, आप पॉजिटिव ब्लॉग पे रिएक्शन दे दो। तो कहीं ना कहीं जगत भाभी ये कह रही थी कि हम भी अभी भी निगेटिव ब्लॉग दिखाते हैं, तो हमारे निगेटिव ब्लॉग को मत देखो। तो यहाँ पे जगत भाभी मैं एक चीज बोलूंगी, वो ब्लॉगर है उन पे कुछ बताने लायक है ही नहीं ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस को पहले से ही पता है कि वो ब्लॉगर बहुत अच्छे हैं। लेकिन जगत भैया के पीछे लोग कोई नहीं पड़ा है, जगत भैया की जो कुछ हरकतें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो गए हैं, ऑडियंस भी उनके बारे में ही सुनना पसंद करती है, इसीलिए उन पे रिएक्शन बनते हैं। 6 7 महीना जगत भैया कुछ कर नहीं रहे थे तो लोग उनके ऊपर रिएक्शन दे भी नहीं रहे थे, और जब ये कंट्रोवर्सी करते हैं तभी रिएक्शन बनते हैं। तो आप अपने पति को समझा दो कोई कंट्रोवर्सी ना करे, नॉर्मल ब्लॉग लाओ, तो नॉर्मल ब्लॉग लाओगे तो पॉजिटिव रिएक्शन आएगा, तो इसमें इतना चिढ़ने वाली क्या बात है। उसके बाद जगत भाभी आती हैं लाइव में, लाइव में जगत भैया किसी रिएक्शन वाली की धुलाई की बात करते हैं, तो जगत भैया पता नहीं क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते मुझे नहीं पता है। तो जगत भैया ने अपनी तुलना रावण से की थी, तो वहीं पे सामने वाली ने हनुमान जी की तुलना कर दी कि हनुमान जी के पूछ से पूरा लंका जल गया था। तो वहां पे फिर जगत भैया उसका पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं कर सकते कि भाई हनुमान जी ने पूछ अपनी लंबी की थी, उनके पास शक्ति थी, उनकी पूछ इतनी नहीं लंबी थी कि कोई नापने गया था। अगर भगवान जी का पूछ कोई नापने जाएगा तो कोई भी नहीं नाप पाएगा। आप जो 3 फुट को बोल रहे हो कि 3 फुट 3 फुट नाप के दिखा, तो जगत भैया अगर आप 6 फुट के हो तो आप नाप के देख लो, आप नाप पाओगे? कोई भगवान की पूछ नाप पाया है? लेकिन जगत भैया को तो बेसिर पैर बात करनी है। फिर उसके बाद कहते हैं कि सुपनखा थी
रामायण में तो सुपनखा राम जी के पीछे पड़ी थी, इसी वजह से उनकी नाक कट गई। तो जगत भैया आप तो राम जी है नहीं, राम जी कहलाने के तो लायक ही नहीं, तो आप अपने का जो एग्जाम्पल देते हो रावण से ही दो। रावण ही ठीक है आपके लिए, राम जी बनने की कोशिश मत करो। और पूरा यूट्यूब जानता है कि आप राम जी के पैर की धूल के बराबर भी नहीं बन सकते, तो आपके मुंह से राम जी का नाम शोभा नहीं देता। ना आपकी पत्नी कभी सीता जी बन सकती है और ना आप कभी राम जी बन सकते हो। और रही बात सुपनखा का, तो सुपनखा रावण की ही बहन थी और सुपनखा की वजह से ही रावण बर्बाद हुए थे। तो सुपनखा को कोई हल्के में मत लेना, सुपनखा को श्राप था और सुपनखा अपने उद्धार के लिए आई थी। लेकिन सुपनखा का तो उद्धार राम जी ने कर दिया, लेकिन सुपनखा अपने उद्धार के साथ साथ अपने भाई को बर्बाद कर गई, पूरा रावण की लंका तबाह हो गई। तो आप समझ सकते हो कि सुपनखा कौन है और रावण कौन है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बेसिर की पैर बातें कर रहे थे, बॉडी शेमिंग कर रहे थे उस लाइव में, तो मैं उस लाइव की बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी। जो नॉर्मल बातें थी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जगत भाभी को बुलाया जाता है। वैसे जगत भाभी को तो बोलना आता है, लेकिन जहाँ पे बोलना होता है वहां पे कुछ ज्यादा ही बोल जाती है। तो वहां पे हाथ जोड़ के बोलती हैं कि आप लोग मेरे पति के पीछे मत पड़ो, क्योंकि मेरे पति इस यूट्यूब के राजा हैं। जब जगत भाभी राजा बोलती हैं तो जगत भैया का शकल देखने लायक होता है। जगत भैया सोचते हैं ये लड़की तो मेरा मजाक बनवाएगी, तो फिर उस बात को कवर करने के लिए आते हैं कि नहीं नहीं, मैं यूट्यूब का राजा नहीं हूँ, अपने मम्मी का राजा हूँ, अपने पत्नी का राजा हूँ। तो वहां पे जगत भैया ने खुद को यूट्यूब का राजा इसीलिए नहीं स्वीकार किया क्योंकि उनको पता था कि वो यूट्यूब के राजा नहीं है, क्योंकि उनके इतने व्यूज नहीं आते हैं। यूट्यूब पे वो राजा है जो उनके व्यूज बहुत अच्छे आते हैं। नॉर्मल ब्लॉग पे भी मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। यहाँ पे तो जगत भैया वो व्यूज लाने के लिए अपने घर में ही मारा मारी कंट्रोवर्सी करनी पड़ती है। तो चलो एक बात जगत भैया ने बहुत अच्छा स्वीकार किया कि उन्होंने कहा कि वो यूट्यूब के राजा नहीं है। वैसे आंटी भी बोल रही थी जब कंट्रोवर्सी चल रहा था जगत दीदी से, तब भी बोलती थी आंटी कि मेरा बेटा तो यूट्यूब का किंग है, उसके बिना तो किसी का कुछ चलता ही नहीं है। तो आंटी को भी अपना बेटा राजा लगता है यूट्यूब का। तो लगने दो भाई, माँ और पत्नी को अपना पति बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। तो जगत भाभी को भी अपने पति में इतनी सारी क्वालिटी दिख रही है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। फिर जगत भाभी वही उदाहरण देती है कि सोना, आपको पता है ना कील होती है, कील को दीवार में ठोक दो तो क्या कहते हैं सीधे पे वो ठुक जाती है। तो सोना, आपको टेढ़ा ही होना पड़ेगा, तो टेढ़ा हो जाओ। लेकिन जगत भाभी कभी कभी ना कील अगर टेढ़ी हो जाती है ना तो वो अपने आप को ही चुभ जाती है, नुकसान पहुंचा देती है। और सीधी कील को लोग इसलिए ठोक देते हैं क्योंकि अगर नीचे सीधी पड़ी रहेगी तो किसी के पैर में लग जाए, इससे अच्छा कि उसको दीवार में ही ठोक दो, क्योंकि कील की औकात दीवार में ठुकने तक ही है। वैसे जगत भाभी ने बताया कि ये ज्ञान उन्हें इंस्टा से मिला है, इंस्टा पे कोई रील देखा होगा कील वाली, तो वही ज्ञान आजकल बांट रही हैं जगत भाभी। उसके बाद जगत भैया बोलते हैं कि सोना, ऑडियंस डिमांड कर रही है कि मेरे बारे में एक शब्द में तुम्हें क्या बोलना होगा, क्या बोलोगी मेरे बारे में। तो वो कह रही हैं कि सोना बोलूंगी। तो जगत भैया ने कहा कि नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं समझा, मेरी तारीफ करनी है एक शब्द में। तो वहां पे वो हंसने लगती हैं। तो एक शब्द में वो क्या ही तारीफ कर पाएंगी, वो सोना ही बोल सकती हैं। तो सोना भी तारीफ है, तो सोना मोना में ही खुश रहो। तो लाइव में जगत भैया को लग रहा था कि वो किसी को नीचा दिखाएंगे तो फर्क पड़ेगा। भाई किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है।